भारत चीन सीमा, अरुणाचल प्रदेश, वर्ष 2037। वेद कम्युनिकेशन हेडसेट चेक करते हुए, सर ड्रोन फीड फ्रीज हो गया है, डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा। मेजर राजन कड़क आवाज में, क्या सैटेलाइट से संपर्क टूट गया? वेद, जी सर, सिस्टम में 0 सिग्नल लिखा आ रहा है। ये पहली बार है कि सैटेलाइट नेटवर्क भी ब्लॉक हो गया हो। राजन, यह इलाका कुछ अजीब है, दस्तावेजों में इस गुफा का कोई जिक्र नहीं। सिपाही अर्जुन घबराते हुए, सर हवा में कुछ तो है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुफा के अंदर प्रवेश, हल्का नीला प्रकाश। वेद, सर दीवारों पर ये लिपियां संस्कृत जैसी हैं, लेकिन डिजिटल स्क्रिप्ट में। लगता है ये कोई एंशिएंट कोड है। राजन, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? वेद दीवार पर हाथ रखता है, झंझनाहट की आवाज, फिर जमीन कांपती है, दीवारें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। एक गूंजती हुई आवाज आती है, ग्रेटर देन निर्वाण कोड सक्रिय किया गया है, आत्म चिन्ह स्थानांतरित हो रहा है। वेद हथेली देखता है, सर मेरी हथेली पर यह क्या चिन्ह उभरा है? एक गोल चमकता हुआ शून्य उसके हाथ में जलता है। राजन चौंकते हुए, पीछे हटो, अभी कुछ मत छुओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुफा की गहराई में कंपन और झटके, दीवारें खुद ब खुद खुलती हैं। एक मृत सैनिक का कंकाल सामने गिरता है, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं। कंकाल धीरे से बोलता है, तू जाग चुका है, अमरता अब तुझ पर बोझ है। वेद, तुम कौन हो? कंकाल, शून्य की पहली जागृति तू है। 4 चिन्ह पूरे हुए बिना शांति नहीं। कंकाल पिघल जाता है, वेद बेहोश हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला दृश्य, रक्षा अनुसंधान केंद्र, दिल्ली। जनरल घोष, तो तुमने उस कोड को सक्रिय किया? वेद, जी, मैंने सिर्फ दीवार को छुआ था, फिर कुछ ऊर्जा मेरे अंदर दौड़ गई। अब मैं कुछ सुन और महसूस कर सकता हूँ, जो पहले कभी नहीं हुआ। जनरल, वेद, जैसे तुमने सक्रिय किया है, वह कोई प्राचीन हथियार नहीं, वह है निर्वाण कोड। वेद, निर्वाण कोड। जनरल, एक ब्रह्मांडीय कूट शक्ति, जिसे सिर्फ वही छू सकता है जिसे ब्रह्मांड ने चुना हो, और जिसे ये कोड छू ले वह मर नहीं सकता। वेद धीरे से, तो मैं अब अमर हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात, अस्पताल, अनाया का प्रवेश। अनाया धीरे से मुस्कुराते हुए, तुम वही हो ना जो चीन सीमा पर बेहोश मिला था? वेद सिर हिलाता है, तुम कौन हो? अनाया, पत्रकार, लेकिन मुझे अब पत्रकारिता से ज्यादा तुम्हारी कहानी में दिलचस्पी है। वेद, तो सुनो, मैं शायद अब मर नहीं सकता, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो तुम्हें झकझोर देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेद का सपना। 4 छायाएं एक चक्र में खड़ी हैं, बीच में एक शून्य जलता है। पहली छाया, तू पहला है, शून्य चिन्ह। दूसरी छाया, तेरी शक्ति अभी अधूरी है। तीसरी छाया, हर बार किसी को बचाओगे, अपनी आत्मा को थोड़ा खो दोगे। चौथी छाया, और जब चौथा चिन्ह जागेगा तू इंसान नहीं रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह, अनाया के साथ मंदिर में। अनाया, तुम रात भर चिल्ला रहे थे, क्या देखा तुमने? वेद, 4 परछाइयां, और मैं उनके केंद्र में शून्य। अनाया, ये सब क्या है? वेद, मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य बदलता है, तक्षक का अड्डा। तक्षक, तो शून्य चिन्ह जाग चुका है। सेवक, हाँ गुरुदेव। तक्षक, वक्त आ गया है विभन को भेजने का, अमरता का दूसरा हिस्सा जागेगा खून से। दिल्ली, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। डॉक्टर रघुवीर, वेद, हमने तुम्हारे शरीर की स्कैनिंग की है, तुम्हारी कोशिकाएं अब वृद्ध नहीं हो रही हैं। वेद, मतलब? रघुवीर, तुम्हारा शरीर अब उम्र के नियमों को नहीं मानता, ये अमरता है। वेद, पर इसके साथ ये आवाजें, ये दृश्य, हर जगह कुछ अजीब महसूस होता है। अनाया, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया है जो हम समझ भी नहीं सकते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थान, तक्षक की गुफा। तक्षक, पहला चिन्ह जाग गया है, अब समय है विभन को भेजने का। विभन छाया से बाहर निकलता है, शून्य की छाया उसे घेरने को तैयार है। तक्षक, याद रखो, उसे मारना नहीं, डराना है। ताकत तभी पूरी होगी जब वह खुद जागेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात, दिल्ली की सुनसान सड़क। वेद और अनाया गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अनाया, ये क्या हुआ? अचानक ब्रेक्स फेल हो गए। वेद, कुछ तो गड़बड़ है।
आसपास की लाइट्स बंद हो जाती हैं। एक परछाई गाड़ी पर आ गिरती है। विभन छाया में निर्वाण चिन्हधारी, तेरा समय आ गया है। वेद उतरता है, तू कौन है? विभन, मैं तेरा परीक्षण हूँ। तू खुद को अमर कहता है, पर जब छाया तुझ में समझ आएगी, देखेंगे तुझ में कितना प्रकाश बचा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीषण टक्कर शुरू होती है। विभन की छाया हथियार बनकर वार करती है। वेद जैसे ही बचता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वेद उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठहरो, सारी हवा रुक जाती है। पत्ते हवा में अटक जाते हैं। अनाया, ये क्या है? वेद धीरे से, कालपथ, समय कुछ क्षण के लिए थम गया है। वेद पीछे जाता है और विभन की पीठ पर वार करता है। विभन घायल होकर, तो तेरी पहली शक्ति जाग गई। वेद, और अब तू कौन है, ये बताओ। विभन, मैं एक छाया हूँ तक्षक की, और अब तुम्हारे अंदर की अगली शक्ति भी जागेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य, विभन गायब। अनाया का डर। अनाया, तुम इंसान नहीं हो। जो कुछ मैंने आज देखा, वो किसी फिल्म में भी नहीं होता। वेद, मैं अब खुद नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। अनाया, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थान गुप्त परिषद, तक्षक, वो जाग रहा है। दूसरी छाया, अब अगली चाल कालिका चली है। तुम्हारी कोशिकाएं अब वृद्ध नहीं हो रही हैं। वेद, मतलब रघुवीर, तुम्हारा शरीर अब उम्र के नियमों को नहीं मानता। ये अमरता है। वेद, पर इसके साथ ये आवाजें, ये दृश्य, हर जगह कुछ अजीब महसूस होता है। अनाया, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया है, जो हम समझ भी नहीं सकते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थान तक्षक की गुफा। तक्षक, पहला चिन्ह जाग गया है। अब समय है विभन को भेजने का। विभन छाया से बाहर निकलता है। शून्य की छाया उसे घेरने को तैयार है। तक्षक, याद रखो, उसे मारना नहीं, डराना है। ताकत तभी पूरी होगी जब वह खुद जागेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात, दिल्ली की सुनसान सड़क। वेद और अनाया गाड़ी से जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अनाया, ये क्या हुआ? अचानक ब्रेक्स फेल हो गए। वेद, कुछ तो गड़बड़ है। आसपास की लाइट्स बंद हो जाती हैं। एक परछाई गाड़ी पर आ गिरती है। विभन छाया में निर्वाण चिन्हधारी, तेरा समय आ गया है। वेद उतरता है, तू कौन है? विभन, मैं तेरा परीक्षण हूँ। तू खुद को अमर कहता है, पर जब छाया तुझ में समझ आएगी, देखेंगे तुझ में कितना प्रकाश बचा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीषण टक्कर शुरू होती है। विभन की छाया हथियार बनकर वार करती है। वेद जैसे ही बचता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वेद उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठहरो, सारी हवा रुक जाती है। पत्ते हवा में अटक जाते हैं। अनाया, ये क्या है? वेद धीरे से, कालपथ, समय कुछ क्षण के लिए थम गया है। वेद पीछे जाता है और विभन की पीठ पर वार करता है। विभन घायल होकर, तो तेरी पहली शक्ति जाग गई। वेद, और अब तू कौन है, ये बताओ। विभन, मैं एक छाया हूँ तक्षक की, और अब तुम्हारे अंदर की अगली शक्ति भी जागेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य, विभन गायब। अनाया का डर। अनाया, तुम इंसान नहीं हो। जो कुछ मैंने आज देखा, वो किसी फिल्म में भी नहीं होता। वेद, मैं अब खुद नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। अनाया, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थान गुप्त परिषद, तक्षक, वो जाग रहा है। दूसरी छाया, अब अगली चाल कालिका चलेगी, वह उसकी आत्मा तक को हिला देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल्ली, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। डॉक्टर रघुवीर। वेद, हमने तुम्हारे शरीर की स्कैनिंग की है। तुम्हारी कोशिकाएं अब वृद्ध नहीं हो रही हैं। वेद, मतलब रघुवीर, तुम्हारा शरीर अब उम्र के नियमों को नहीं मानता। ये अमरता है। वेद, पर इसके साथ ये आवाजें, ये दृश्य, हर जगह कुछ अजीब महसूस होता है। अनाया, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया है, जो हम समझ भी नहीं सकते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थान तक्षक की गुफा। तक्षक, पहला चिन्ह जाग गया है। अब समय है विभन को भेजने का। विभन छाया से बाहर निकलता है। शून्य की छाया उसे घेरने को तैयार है। तक्षक, याद रखो, उसे मारना नहीं, डराना है। ताकत तभी पूरी होगी जब वह खुद जागेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात, दिल्ली की सुनसान सड़क।
वेद और अनाया गाड़ी से जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अनाया, ये क्या हुआ? अचानक ब्रेक्स फेल हो गए। वेद, कुछ तो गड़बड़ है। आसपास की लाइट्स बंद हो जाती हैं। एक परछाई गाड़ी पर आ गिरती है। विभन छाया में, निर्वाण चिन्हधारी, तेरा समय आ गया है। वेद उतरता है। तू कौन है? विभन, मैं तेरा परीक्षण हूँ। तू खुद को अमर कहता है, पर जब छाया तुझ में समझ आएगी, देखेंगे तुझ में कितना प्रकाश बचा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भीषण टक्कर शुरू होती है। विभन की छाया हथियार बनकर वार करती है। वेद जैसे ही बचता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वेद, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठहरो। सारी हवा रुक जाती है। पत्ते हवा में अटक जाते हैं। अनाया, ये क्या है? वेद धीरे से, कालपथ, समय कुछ क्षण के लिए थम गया है। वेद पीछे जाता है और विभन की पीठ पर वार करता है। विभन घायल होकर, तो तेरी पहली शक्ति जाग गई। वेद, और अब तू कौन है, ये बताओ। विभन, मैं एक छाया हूँ, तक्षक की, और अब तुम्हारे अंदर की अगली शक्ति भी जागेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य, विभन गायब। अनाया का डर। अनाया, तुम इंसान नहीं हो। जो कुछ मैंने आज देखा, वो किसी फिल्म में भी नहीं होता। वेद, मैं अब खुद नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। अनाया, लेकिन मैं जानती हूँ तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्थान, गुप्त परिषद, तक्षक, वो जाग रहा है। दूसरी छाया, अब अगली चाल कालिका चलेगी। वह उसकी आत्मा तक को हिला देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। की एक छुपी हुई बस्ती। वेद और अनाया एक गुप्त साधु से मिलने जाते हैं। वेद, ये वही जगह है जहाँ मेरे सपने मुझे खींच रहे थे। अनाया, इस जगह में कुछ तो है, हवा भी स्थिर है। एक रहस्यमय साधु पीछे से। तुम्हारा नाम वेद है, शून्य का पहला चिन्ह। वेद चौंक कर, आप मुझे जानते हैं? साधु, मैं नहीं जानता, पर ब्रह्मांड की लहरें जानती हैं। जब किसी अमर का जन्म होता है, काल स्वयं कांपता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात, उसी बस्ती में एक बर्फीली आंधी चलती है। तापमान अचानक गिर जाता है। एक महिला की धीमी आवाज हवा में गूंजती है। ग्रेटर देन वेद, वेद, तू क्या अब भी इंसान है? अनाया, किसकी आवाज थी वो? हवा में बर्फ जमी हुई दिखाई देती है, पर उसमें एक चेहरा बनता है। वेद, ये कालिका है, मेरी दूसरी छाया। कालिका हवा में तैरती हुई। तू अमर हो सकता है, पर तू ठंडा है। न भावना, न ताप। तुझ में प्रेम है या केवल ताकत? वेद, तू मुझे तोड़ना चाहती है। कालिका, नहीं वेद, मैं तेरे अंदर की भावना को मारना चाहती हूँ। तभी शून्य पूर्ण होगा। वेद का मानसिक युद्ध शुरू होता है। कालिका उसकी यादों में घुसती है। बचपन की माँ की मौत, पिता की बेबसी और उसकी अकेली रातें। अनाया वेद को पकड़ती है। लड़ो वेद, तुम कोई मशीन नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम में दिल है। कालिका, तू अपने आंसू क्यों छुपाता है? वेद, अमर बनने के बाद रोना भूल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेद की दूसरी शक्ति जागती है, हृदय प्रकाश। उसके सीने से एक प्रकाश निकलता है, सफेद, गर्म और शुद्ध। कालिका की छाया उसमें जलने लगती है। वेद, मैं दर्द से बना हूँ। मेरी ताकत मेरी भावना है और तुम उसे खत्म नहीं कर सकती। कालिका धीरे धीरे गायब होते हुए। तो तुम भावना के अमर योद्धा बनना चाहते हो? अच्छा है, अगली बार मैं नहीं, तुम्हारा अतीत तुम ही काटेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया और वेद अकेले अग्नि के सामने। अनाया, क्या तुम डरते नहीं? वेद, डरता हूँ, पर अब मैं अकेला नहीं हूँ। वह अनाया का हाथ पकड़ता है। पहली बार दोनों की आंखों में सुकून है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक छाया कहीं दूर से देखती है। रहस्यमय परछाई। तीसरी शक्ति भी जाग जाएगी, पर उसके साथ कोई और भी जागेगा, जो न ही अमर है और न ही नश्वर। वेद धीरे धीरे चुप्पी में। जब उसने मेरे बचपन के दुखों को दोहराया, मैं वापस उस रात में चला गया। माँ को आखिरी बार देखा था जब उसने मेरी कलाई थामी थी, और अब वही जगह कालिका ने छू ली। अनाया धीरे से उसकी ओर देखती है। तुम आज भी उस रात से बाहर नहीं निकले ना? वेद, नहीं, मैं हर दिन वही अटका रहता हूँ। माँ की चीख, मेरा दौड़ते हुए भागना और फिर शून्य। अनाया उसका हाथ पकड़ती है। तुम जानते हो वेद, दर्द इंसान को या तो तोड़ता है या अमर बनाता है। तुम दूसरी राह पर हो। तुम टूटे नहीं, तुम जागे। वेद उसकी आंखों में देखता है, पहली बार कुछ कहे बिना। तक्षक, कालिका हार गई। नहीं, ये योजना का हिस्सा था।
छाया योद्धा #3 मास्क में उसका भावनात्मक केंद्र अब सक्रिय है, मतलब तीसरा चिन्ह तैयार है। तक्षक, अब हम आत्म छाया भेजेंगे। जो वेद की आत्मा के भीतर छुपा है वही अब उसके खिलाफ खड़ा होगा। गहरे अंधकार में एक कमरा और उसमें वेद का दूसरा रूप बिल्कुल वैसा ही, लेकिन आंखें काली और आवाज गूंजती हुई। परछाई, वेद, क्या तू खुद को पहचानता है? नहीं। वेद, तू कौन है? परछाई, वेद, मैं वो हर ख्याल हूँ जिसे तूने दबा दिया, हर रोना जो तूने भीतर छुपा दिया। मैं वो वेद हूँ जो रोना चाहता था लेकिन तुझे शर्म आई। अनाया, क्या हुआ वेद? फिर वही सपना? वेद, अब कोई सपना नहीं, अब मेरा अतीत खुद मेरी छाया बन गया है। अनाया, तो तुम क्या करोगे? वेद, अब मुझे अपनी आत्मा से लड़ना होगा और उससे जीतना होगा, वरना मैं सच्चा अमर नहीं बन सकता। हवा तेज है, बर्फ गिर रही है, लेकिन वेद का चेहरा स्थिर है। वेद, मैं जानता हूँ, अब मेरी हर शक्ति मेरे हर डर से बंधी है। अगला युद्ध भीतर से होगा और वह सबसे खतरनाक होगा। अनाया, और अगर तुम हार गए तो? वेद, तब शायद मैं मर जाऊंगा, पर इंसान बनकर मरूंगा, मशीन बनकर नहीं। वेद और अनाया एक चट्टान पर बैठे हैं। नीचे पूरी बस्ती शांत है, ऊपर आसमान में तारे छिपे हुए हैं, केवल चांद की हल्की रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही है। अनाया, धीरे से, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में डर कम है, पर अकेलापन ज्यादा। वेद, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, ताकत जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती है साथ देने वाली आवाजें। अनाया, क्या मैं तुम्हारी वो आवाज बन सकती हूँ? वेद उसे देखता है, उसकी आंखें नम हैं, लेकिन मुस्कान में मजबूती है। वेद, तुम पहले ही बन चुकी हो। कालिका, धीरे से, वेद, तुमने मुझे रोका नहीं, तुमने मुझे बदल दिया। उसकी छाया अब शांत है, वह खुद को पानी में देखती है, एक चेहरा जो विकृत नहीं बल्कि थका हुआ है। कालिका, तुम पहले हो जो मुझे जलाए बिना मुझे स्पर्श कर पाया। अब मैं तुम्हारे युद्ध का हिस्सा नहीं, तुम्हारी चेतावनी हूँ। वह झील में विलीन हो जाती है, पर एक नीली ज्योति पानी की सतह पर रह जाती है। सुबह का सूरज उगता है, वेद के गले पर हल्का नीला त्रिकोण चिन्ह चमकता है। वेद, दूसरी शक्ति पूरी तरह मेरी हो चुकी है, अब तीसरा चिन्ह जागेगा और शायद कोई मैं जैसा फिर से मिलेगा, या मैं खुद से मिलूंगा। गुफा के भीतर वेद और अनाया चलते हैं। दीवारों पर वही प्राचीन चिन्ह जलते हैं जैसे पहले गुफा में थे, लेकिन अब यहाँ हर चिन्ह एक अदृश्य दर्पण के सामने चमकता है। अनाया, ये दर्पण, इनमें कुछ दिख नहीं रहा, क्या ये टूटा हुआ है? वेद धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं, ये दर्पण केवल आत्मा को दिखाता है, इसमें मैं खुद को नहीं, अपने भीतर छिपे मुझे देखूंगा। वेद जैसे ही सामने खड़ा होता है, दर्पण में एक तेज रोशनी चमकती है, फिर उसमें उसकी ही शक्ल बनती है, पर आंखें काली, मुस्कान व्यंग्य से भरी। परछाई, वेद दर्पण से, आखिर आ ही गया न, मुझे देखने की हिम्मत जुटा ही ली। वेद, तू मेरा ही हिस्सा है। परछाई, वेद, हाँ, वो हिस्सा जिसे तूने दुनिया के सामने कभी जाहिर नहीं किया। डर, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, सब मैं हूँ, और आज तू मुझसे भाग नहीं सकता। वेद घबराकर, यह कोई बाहरी युद्ध नहीं है, ये भीतर की आग है। परछाई, वेद, तू खुद को शुद्ध समझता है, पर क्या सच में है? क्या तू अनाया से सिर्फ इसलिए जुड़ा है क्योंकि वह तुझसे डरती नहीं, या क्योंकि तू भी अकेला है? वेद का चेहरा तनाव में बदलता है। वेद, मैं उसे चाहता हूँ। परछाई, वेद, या उसे अपनी अमरता से ढाल बनाकर अपने डर से भागना चाहता है? वह गुफा के बाहर बैठी है, लेकिन भीतर की ऊर्जा उसे बेचैन कर रही है। अनाया, उसके भीतर क्या चल रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई उसमें से दूसरा वेद निकलने वाला है? वेद खड़ा होता है और उसकी हथेली पर शून्य फिर से चमकने लगता है। उसके सीने से तीसरी ऊर्जा निकलती है, यह एक आंतरिक प्रकाश है जो केवल सच स्वीकार करने पर जागता है। वेद, मैं डरता हूँ, हाँ, मैं डरता हूँ कि अनाया भी मुझे छोड़ दे, कि मैं अमर होकर भी अकेला रह जाऊँ। परछाई, वेद, तो क्या तू डर के साथ जी पाएगा? वेद, नहीं, मैं डर के साथ लड़ूंगा, लेकिन उसे छुपाऊंगा नहीं। जैसे ही वेद अपना सच स्वीकार करता है, दर्पण फट जाता है। एक तेज सफेद प्रकाश सब कुछ ढक लेता है। जब रोशनी छटती है, वेद अकेला खड़ा होता है, शांत, स्थिर और मजबूत। तीसरा चिन्ह, वेद की पीठ पर एक त्रिकोण और वृत्त के समन्वय का नया निशान जलता है। यह आत्म दर्पण का चिन्ह है, सच्चे स्व को जानने की शक्ति। वेद बाहर आता है, चेहरे पर मुस्कान है, आंखें चमक रही हैं। अनाया, क्या सब ठीक है? वेद, अब है।
क्योंकि आज मैंने खुद को माफ किया है। तक्षक, तीसरा चिन्ह भी जाग चुका है। नहीं, ये योजना के खिलाफ है। छाया -2, अब हमें रक्तबंध को सक्रिय करना होगा, वरना ये अमर योद्धा हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। गुफा के बाहर गहरी रात, अनाया आग के पास बैठी है। उसकी आंखों में बेचैनी है। अनाया मन में सोचती है, उसके भीतर क्या हो रहा होगा। हर बार वह बाहर आता है और कुछ अंदर छूट जाता है। ये अमरता उसे छीन रही है या उसे बना रही है। वह उठती है, गुफा की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाती है, जमीन कपकपा उठती है। वेद अब शांत खड़ा है, लेकिन अचानक परछाई वेद फिर प्रकट होता है, लेकिन इस बार किसी अंधकार में नहीं, बल्कि वेद की ही आंखों से टपकते आंसुओं में। परछाई वेद, तू समझता है तू जीत गया? नहीं, मैं अब तेरे भीतर रहूंगा, हर उस क्षण में जब तू अनाया पर शक करेगा, जब तू खुद से घृणा करेगा। वेद, तू रहो, क्योंकि अब मैं तुमसे भागूंगा नहीं। तुम मेरा हिस्सा हो, पर अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। ये कहते ही वेद अपनी दोनों हथेलियां जोड़ता है। एक ऊर्जा उसके हृदय से उठती है और परछाई वेद को समाहित कर लेती है। उसके सामने वही 8 साल का बच्चा खड़ा है, छोटा वेद। बच्चा वेद, तुम मुझे कब स्वीकार करोगे? वेद घुटनों पर बैठते हुए, आज और हमेशा के लिए। वह छोटे वेद को गले लगाता है और वही तीसरा चिन्ह उसकी पीठ पर उभरता है। एक स्याह अंधेरा उजाले में बदल जाता है। गुफा भीतर से फूटती है और वेद बाहर हवा में झूलता दिखता है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसे संभाल रही हो। उसके चारों ओर चमकते चिन्ह हैं, शून्य हृदय और आत्मदर्पण। अनाया, वेद, वह दौड़ती है, लेकिन हवा उसे रोक रही है। तभी वेद उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और हवा शांत हो जाती है। वेद, अब मुझे कुछ दिखता है जो पहले नहीं दिखता था। अनाया, क्या? वेद, तुम और मैं अलग नहीं हैं। तुम मेरी चेतना हो जो मुझे हर बार लौटने की वजह देती है। वेद अपने आप को एक नए आयाम में देखता है, सफेद धरती, कोई अंत नहीं, कोई आकाश नहीं। और उसके सामने एक आवाज गूंजती है, पर कोई चेहरा नहीं। ग्रेटर देन शून्य पद के योद्धा, तीसरे स्तर की परीक्षा पूर्ण हुई। ग्रेटर देन अब प्रवेश होगा रक्तबंध में, जहाँ तुझे खून के रिश्तों से लड़ना होगा। वेद, मतलब अब मेरा अतीत मुझे मारना चाहेगा। ग्रेटर देन, या शायद तुझे माफ करने आएगा, पर निर्णय तेरा ही होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापस वर्तमान में वेद अनाया के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है। दोनों शांत हैं, न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस आंखों में सुकून। अनाया, अब आगे क्या? वेद, अब मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ मैं कभी लौटना नहीं चाहता था। अनाया, मतलब तुम्हारा गांव? वेद, हाँ, जहाँ मेरे पिता अब भी जिंदा हैं, और शायद मुझे लगता है वही मेरा अगला शत्रु है। तक्षक, उसने आत्मा को जीत लिया, लेकिन रक्त सबसे कठिन होता है। वह दिल से बहता है और आत्मा को चीर देता है। छाया -3, तो अगला अध्याय अब भावनाओं से नहीं, खून से लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव, शिवपुर। गर्मियों की दोपहर, सूखी जमीन, पुराने मिट्टी के घर और एक टूटा हुआ कुआं, यही है वेद का बचपन का गांव, शिवपुर। वेद गांव में कदम रखते हुए, इतने साल बीत गए, लेकिन ये गंध, ये मिट्टी, सब वैसा ही है। अनाया, यही वो जगह है जहाँ से सब शुरू हुआ। वेद, हाँ, मेरी माँ की मौत, मेरे पिता का बदल जाना, और वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव के एक पुराने घर के सामने एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर बैठा है, सूखी आंखें, कड़क चेहरा। ये है ब्रह्मदत्त, वेद का पिता। ब्रह्मदत्त वेद को देखते ही, तो तू लौट आया, अमर बनकर। वेद, मैं कभी नहीं सोचा था कि लौटूंगा, पर मैं अधूरा था जब तक तेरे सामने खड़ा नहीं होता। ब्रह्मदत्त, तेरी माँ की मौत मेरी कमजोरी थी, पर तू भी भाग गया। तूने उस आग को जिया नहीं जिसे मैं हर रात जीता रहा। वेद, मैं बच्चा था और तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुझे मुझसे नफरत थी क्योंकि मैं बच गया और माँ नहीं। ब्रह्मदत्त गुस्से में, हाँ, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर सका, इसलिए तुझसे भी नहीं कर सका। पृष्ठभूमि में छाया सी सरकती है, एक नकाबपोश योद्धा ब्रह्मदत्त पर वार करता है। वेद फुर्ती से बीच में आता है और वार को रोकता है। नकाबपोश, तुझे अपने अतीत से दूर नहीं भागने देंगे, अमर योद्धा। वेद, कौन हो तुम? नकाबपोश, मैं रक्तबंध का रक्षक हूँ, और यह आदमी ब्रह्मदत्त अब केवल तेरा पिता नहीं, तेरी अगली परीक्षा है। एक अजीब लाली उसकी आंखों में आती है, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसके शरीर को नियंत्रित कर रही हो।
ब्रह्मदत्त अब छाया में, तेरा खून ही तुझे तोड़ेगा। वेद, अब देख, जब तेरा ही पिता तुझे मिटाने आएगा। वेद लड़ना नहीं चाहता, पर ब्रह्मदत्त अब शारीरिक रूप से एक छाया योद्धा बन चुका है। तेज, हिंसक, निर्मम। अनाया बाहर से चिल्लाती है, वेद, ये तुम्हारा पिता नहीं, ये उसकी छाया है। वेद मन में, अगर मैं इससे हार गया तो मैं अपने अतीत को कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक लाल चमक उसकी हथेलियों से निकलती है और हवा में एक मंत्र गूंजता है, ग्रेटर देन, बंद न हो रक्त, शांति हो शक्ति। यह मंत्र ब्रह्मदत्त की छाया को धीरे धीरे बाहर निकालता है। उसकी आंखें सामान्य होती हैं। ब्रह्मदत्त थक कर गिरते हुए, मैं कहाँ था? वेद आंसू रोकते हुए, तेरे अंदर। पिताजी, आप कभी मेरे शत्रु नहीं थे, आप मेरी जड़ थे, मेरी असली शक्ति। तक्षक, उसने रक्त को भी जीत लिया। नहीं, ये तो हमारे लिए चेतावनी है। 5वां चिन्ह अब बस एक ही कदम दूर है। छाया #4, अब हमें उसे नहीं रोकना, उसे भ्रमित करना होगा। रक्त की छाया बाहर जा चुकी है। ब्रह्मदत्त जमीन पर बैठा है, थका हुआ, पर आंखों में शांति। वेद उसके सामने खड़ा है, पर पहली बार बिना गुस्से के। ब्रह्मदत्त, मैंने तुझे हमेशा एक घाव की तरह देखा। वेद, एक ऐसी याद जो मुझे हर रोज जलाती रही। वेद, और मैंने आपको एक छाया की तरह देखा, जो मेरी माँ की जगह ले गई, मुझे अनाथ बना गई। दोनों चुप हो जाते हैं। आंगन में केवल हवा की आवाज है और एक पुरानी लटकी हुई घंटी की टन-टन। ब्रह्मदत्त, मैं जानता हूँ, मैं पिता होने के लायक नहीं था। माँ के जाने के बाद मैं भी आधा मर गया था, और जो बचा वो केवल एक खोल था। वेद, मैं जानता हूँ पिताजी, और इसीलिए आज मैं आपसे जवाब नहीं चाहता, सिर्फ एक स्वीकार। उसकी आंखों में नमी है। वो जानती है कि ये क्षण कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि वेद की आत्मा की दरार भर रही है। अनाया मन में, वेद, तुम केवल ताकत से नहीं, भावना से भी योद्धा हो। यही तुम्हारी असली अमरता है। ब्रह्मदत्त, तेरे पास माँ की आंखें हैं, वही गहराई, वही सच्चाई, और अब शायद उसी की ताकत भी। वेद कुछ नहीं कहता, बस धीरे से झुककर पिता के पास बैठता है। वेद, मैं अब डरता नहीं पिताजी, न आपसे, न अपने अतीत से, क्योंकि मैं जानता हूँ हम दोनों अधूरे थे, पर अब पूरा होना चाहते हैं। एक रहस्यमयी वन, शिवपुर से 50 किलोमीटर दूर, छाया माया वन। वेद, अनाया और ब्रह्मदत्त एक जंगल की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये वन मायाजाल नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ सत्य और भ्रम की रेखा मिट जाती है। अनाया, ये जगह बहुत अलग है, सब कुछ धुंधला सा क्यों लग रहा है? ब्रह्मदत्त, ये वन चेतना से खेलता है, अगर तुमने अपने मन को स्थिर नहीं किया तो खुद को खो दोगे। वेद, मैं अपने अतीत से लौटा हूँ, अब मेरा मन बटेगा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जंगल के भीतर भ्रम शुरू होता है। तीनों अंदर बढ़ते हैं, पर कुछ ही दूर जाकर हवा ठहर जाती है। सब कुछ धीमा हो जाता है, और फिर अचानक वेद, अनाया और ब्रह्मदत्त अलग अलग दिशाओं में खींच जाते हैं। वेद खुद को एक उज्जवल मंदिर में पाता है, चारों ओर रोशनी, और एक सिंहासन पर बैठा है। अमर सम्राट वेद, जनता की भीड़, जय अमर योद्धा, हमारे शासक, हमारे देव। वेद हैरान, यह क्या, मैं राजा बन गया? कब? उसे अनाया दिखती है, पर उसकी आंखें भावहीन हैं। वह एक रानी के वस्त्र में है, लेकिन हृदय में सूनापन। अनाया, माया में तुम अमर हो, पर हम सब मृत्यु को जी रहे हैं। क्या यही तेरा रास्ता है? वेद समझता है, ये माया है, जो उसके अभिमान और इच्छाओं को परख रही है। अनाया खुद को एक महल में पाती है, एक झूले पर बैठी, सुनहरे वस्त्र में। पास में वेद है, लेकिन वो उसकी ओर नहीं देख रहा। वेद, माया में, मैं अमरता की खोज में हूँ, भावनाएं अब मेरे लिए बाधा हैं। अनाया की आंखें भर जाती हैं। ये माया उसे उसकी असुरक्षा दिखा रही है। क्या वेद वास्तव में उससे प्रेम करता है, या वह बस एक आवश्यक साथी है? ब्रह्मदत्त खुद को अपने मरे हुए पत्नी वेद की माँ के साथ पाता है। वह उसे माफ कर रही है, उसे छू रही है। माँ, माया में तुमने मुझे खोया नहीं था। ब्रह्म, मैं तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने मुझे भुला दिया। ब्रह्मदत्त रोता है, वेद, ये सब माया है, ये मेरा नहीं, मेरे डर का निर्माण है। मैं इससे नहीं डरता। जैसे ही वेद ये स्वीकार करता है, उसके चारों ओर का दृश्य फटने लगता है। बाकी दोनों की माया भी टूटती है। तीनों एक चट्टान के पास खड़े हैं। उनके चेहरे थके हुए हैं, पर स्थिर हैं। वेद, मायाजाल हमें हमारे ही भीतर की परछाइयाँ दिखाता है। अगर हम उन्हें स्वीकार कर लें, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अनाया,
तो अब चौथा चिन्ह जागेगा। तभी वेद की हथेली पर एक नया चिन्ह जलता है, त्रिभुज में घूमता नेत्र, जो माया और सत्य का प्रतीक है। तक्षक, उसने माया भी पार कर ली। इसका अर्थ है अब वह पूर्ण के निकट पहुंच रहा है। छाया #5, हमें अब उसे रोकना नहीं, उसे खुद से दूर करना है। एक ऐसा धोखा जो उसे स्वयं से काट दे। जंगल के पार एक महिला खड़ी है, सफेद वस्त्र में, आंखों पर पट्टी और हवा में एक जादुई तलवार। रहस्यमयी स्त्री। अब समय है वेद से मिलने का। मैं उसकी 5वीं परीक्षा हूँ, श्रद्धा बनाम संदेह। तीनों वेद, अनाया, ब्रह्मदत्त जंगल के मध्य एक शांत स्थान पर रुके हैं। पेड़ों के बीच हल्की धूप छन रही है। हवा में कुछ अदृश्य तनाव है, जैसे अभी कुछ बड़ा होने वाला हो। वेद एक विशाल पत्थर पर बैठा है, हथेली में चमकता हुआ चौथा चिन्ह अब भी हल्का गर्म है। अनाया, ये चिन्ह हर बार जागते हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा और शांत होता जाता है। ये कैसी अमरता है जो तुम्हें भीतर से खाली कर रही है? वेद, क्योंकि हर परीक्षा मेरे भीतर के एक हिस्से को खा जाती है। अनाया, मैं बच तो जाता हूँ, पर मैं वही नहीं रहता। अनाया उसकी हथेली थाम लेती है, उसकी उंगलियां कांप रही हैं। अनाया, तुम जो हो, मैं उसे खोने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े अमर बनने के लिए, तो फिर ये अमरता एक अकेली जेल बन जाएगी। वेद, और तुम ही हो जो मुझे इस जेल से बाहर रखती हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनाया का सपना एक और माया शेष थी। उस रात जब वे सब सो रहे हैं, अनाया एक अजीब सपना देखती है। वह एक समंदर के किनारे खड़ी है और दूर वेद किसी और स्त्री के साथ खड़ा है, हंसता हुआ मुंह। सपने में वेद, अनाया, तुम मेरी परीक्षा थी, तुम मेरी साथी नहीं। तुम्हारा काम पूरा हुआ। अनाया दौड़ती है, लेकिन वह जगह रेत की तरह नीचे से खिसक जाती है। अनाया जागते हुए पसीने में भीगी। नहीं, ये भी माया थी, लेकिन यह मेरे भीतर की थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह रहस्यमयी स्त्री का आगमन। जंगल के एक ओर से चट्टानों के बीच से एक स्त्री आती है, लंबे सफेद वस्त्र, आंखों पर काली पट्टी और हाथ में एक नीली जादुई तलवार। अनाया चौंककर, कब, कौन हो तुम? स्त्री, मैं श्रद्धा हूँ, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें पहले संदेह से गुजरना होगा। वेद, तुम 5वीं परीक्षा हो, है न? श्रद्धा, हाँ, मैं तुम्हारी आत्मा की अंतिम दीवार हूँ, जो तुम्हें या तो परम शांति देगी या भ्रम का अंतिम घाव। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चुनौती का प्रारंभ। तलवार हवा में उठती है। श्रद्धा, मेरे पास आने से पहले तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, पर उत्तर सच नहीं, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। और याद रखो, अगर तुम्हारा उत्तर डगमगाया तो तलवार तुम्हारी आत्मा काट देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड प्रश्न 1। श्रद्धा, क्या तुम जानते हो कि अनाया तुमसे प्रेम करती है, या बस तुम्हारे साथ खड़ी है क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है? वेद, आंखें बंद करके, मैं जानता हूँ वो मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैं उसकी जरूरत से नहीं, उसके स्वभाव से जुड़ा हूँ। तलवार थोड़ी नीचे झुकती है, उत्तर स्वीकार होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड प्रश्न 2। श्रद्धा, क्या तुम सच में अमर होना चाहते हो, या बस मृत्यु से डरते हो? वेद, मैं मृत्यु से डरता था, अब नहीं। मैं अमर नहीं बनना चाहता, मैं बस खुद को पूरा करना चाहता हूँ। तलवार एक नीली रोशनी छोड़ती है, दूसरा उत्तर भी सही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लार्ज डायमंड प्रश्न 3। श्रद्धा, अगर अंत में अनाया को छोड़ना पड़े ताकि तुम ब्रह्मपद तक पहुंच सको, तो क्या छोड़ दोगे? वेद चुप हो जाता है। एक लंबा मौन। अनाया उसकी ओर देखती है, कांपती हुई। वेद धीरे से, नहीं, अगर मेरी राह में उसे छोड़ना लिखा है, तो मैं राह छोड़ दूंगा। मैं अधूरा रहूंगा, लेकिन झूठा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तलवार हवा में घुल जाती है, अंतिम परीक्षा पार। श्रद्धा, वेद, तुमने विश्वास को चुना। अब तुम्हारा 5वां चिन्ह जाग चुका है, श्रद्धा का चक्र। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण होने के पास है। उसके हाथ पर एक नीला घेरा बनता है, बीच में 2 आंखें और एक शांत बिंदु। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तक्षक की प्रतिक्रिया। छाया परिषद में भूचाल। तक्षक क्रोधित, अब वह श्रद्धा तक पहुंच गया है। इसका अर्थ है अब केवल बलिदान उसे रोक सकता है। अब हमें उसे उसके भविष्य से तोड़ना होगा। ध्रुव वेधशाला, प्राचीन खंडहरों के बीच। 5वां चिन्ह जागने के बाद वेद, अनाया और ब्रह्मदत्त एक नई दिशा में चल पड़े हैं। उन्हें श्रद्धा ने एक संकेत दिया था, जहाँ तारे स्थिर हैं, वहाँ भविष्य लिखा गया है। अनाया, क्या सच में ऐसा कोई स्थान है जहाँ भविष्य दिखाया जा सकता है? ब्रह्मदत्त,
मेरे पिता ने कभी बताया था, ध्रुव वेधशाला, एक स्थान जहाँ केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी आत्मा 5 तत्वों से संतुलित हो। वेद, अब वो समय आ चुका है। मुझे भविष्य से मिलने जाना है ताकि मैं जान सकूं आखिर मैं किस लिए बना हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ध्रुव वेधशाला एक विशाल भूमिगत गुहा। तीनों एक गहरी गुफा में उतरते हैं। अंदर 7 गोल चक्र हैं, हर एक आयाम को दर्शाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ब्रह्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और शून्य। एक स्त्री की आवाज गूंजती है, स्वागत है वेद, अब तुम 5वें स्तर के पार हो चुके हो, लेकिन याद रखो भविष्य देखना एक वरदान नहीं, एक भार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेद अकेले भविष्य चक्र में प्रवेश करता है। एक गोल दर्पण उसके सामने है, वह उसमें देखता है और धीरे धीरे छवियां बनने लगती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल, वेद का भविष्य रहस्य खुलते हैं। दर्पण में सबसे पहले वह देखता है खुद को एक उज्ज्वल महल में, एक युद्ध की पोशाक में, और उसके पीछे हजारों योद्धा। सामने आग और छायाएं टकरा रही हैं। भविष्य का वेद, मैं वह बन गया जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया, ब्रह्मयोद्धा। लेकिन इस पद के साथ मैंने सब खोया, अनाया भी और खुद को भी। वेद की आंखें नम हो जाती हैं। आगे की छवियां और भी डरावनी हैं। अनाया का अकेलापन, ब्रह्मदत्त का अंतिम संस्कार, वेद का एक सिंहासन पर बैठा होना, लेकिन दिल में शून्यता। वेद पीछे हटना चाहता है। वेद, नहीं, मैं ये भविष्य नहीं चाहता। अगर ये मेरी ताकत की कीमत है तो मैं अधूरा ही रहूं। पर तभी दर्पण एक अंतिम दृश्य दिखाता है, एक नवजात बच्चा जिसकी हथेली पर शून्य चमक रहा है। दर्पण की आवाज, शून्य पद का उत्तराधिकारी कोई और जन्म ले चुका है। अगर तू रुक गया तो अगली पीढ़ी अधूरी रह जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेद की आत्मा में घर्षण। वेद के भीतर आवाजें गूंजती हैं, एक तरफ उसका प्रेम, दूसरी तरफ उसका उद्देश्य। वेद मन में, क्या मुझे सब कुछ छोड़कर रास्ते पर चलना होगा? क्या अमरता का मूल्य अकेलापन ही है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दर्पण फटता है, वेद बेहोश होकर गिरता है। जब वेद उठता है, उसके माथे पर छठा चिन्ह चमक रहा है, भविष्य का नेत्र। अनाया घबरा कर दौड़ती है। वेद, तुम ठीक हो? वेद, हाँ, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। मैंने वो देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छाया परिषद, अंतिम योजना। तक्षक, अब वो भविष्य जान चुका है। इसका अर्थ है अब वह हमारे हर कदम से एक कदम आगे है। छाया #6, तो अब हमें एक ऐसा शत्रु भेजना होगा जो उसके दिल से निकले। तक्षक, हाँ, उसे उसके अतीत से नहीं, उसके प्रेम से मारो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य, एक युवती प्रकट होती है। वेद के सामने एक युवती आती है, हूबहू अनाया जैसी, लेकिन उसकी आंखें सुनहरी हैं। रहस्यमयी युवती, मैं अनाया नहीं, मैं हूँ वह भविष्य जहाँ तुम मुझे खो चुके थे। क्या अब भी तुम मुझे पहचान पाओगे? वेद स्तब्ध है। वेद, अनाया और ब्रह्मदत्त एक रहस्यमयी क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, जहाँ जमीन पारदर्शी है, जैसे हर कदम पर अतीत झलक रहा हो। ब्रह्मदत्त, ये भूमि तुम्हारे अंदर की छाया को जीवित करती है, जो तुमसे सबसे गहरे जुड़ी हो। वेद, इस बार मेरी छाया मैं नहीं हूँ, वो अनाया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ भ्रम है या कोई और सच छिपा है? एक प्रकाश फूटता है, उसी छाया जैसी युवती की एंट्री होती है, हूबहू अनाया जैसी, पर उसकी आंखों में सुनहरी आग है। परछाई अनाया, मैं कोई माया नहीं, मैं वह संभावना हूँ जो तुमने त्यागी थी। मैं वह रूप हूँ जो अनाया बन सकती थी अगर तुमने उसका दिल तोड़ दिया होता। वेद, तो तुम मेरा भविष्य नहीं, मेरा भाई हो। परछाई अनाया, नहीं, मैं अनाया की वो कड़ी हूँ जो अपनी पहचान खो चुकी है, जिसे तुमने प्यार किया पर बदलने दिया अपनी खातिर। दोनों युवतियाँ एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। असमानता नहीं, बल्कि भयावह समानता। अनाया, वास्तविक तुम मेरे रूप में ब्रह्म हो, लेकिन वेद और मेरा बंधन किसी छाया से नहीं टूटेगा। परछाई अनाया, तो आओ, साबित करो। एक युद्ध आत्मा का। अगर तुम्हें लगता है कि वेद का दिल तुम्हारा है, तो उसे मेरे खिलाफ खड़ा देखो। वेद के सामने दोनों अनाया खड़ी हैं, एक प्रेम की याद, दूसरी प्रेम की छाया। ब्रह्मदत्त, तू ताकतवर है वेद, लेकिन यहाँ शक्ति से नहीं, भाव से युद्ध होगा। परछाई अनाया, आओ वेद, बताओ क्या तुम अपने प्यार को पहचान सकते हो? वेद की आंखें बंद हो जाती हैं। हवा में मंत्र की तरंग उठती है। छठा चिन्ह उसके माथे पर चमकता है और एक नीला चक्र उसके चारों ओर बनता है।
परछाई अनाया तलवार निकालती है जो भावनाओं से बनी है और हर बार वेद की यादों पर चोट करता है। वेद, ये चोट शारीरिक नहीं, ये मेरे भीतर के बंधन तोड़ने के लिए है। अनाया उसके पास खड़ी होती है, हथेली आगे बढ़ाकर। अनाया, वेद, तुम जानते हो मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, पर मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं। मुझे चुनना मत, मुझे समझना। वेद अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन एक मुस्कान उसके चेहरे पर है। वेद, अब मैं समझ गया। मेरा डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा, पर असली प्रेम कभी खोया नहीं जाता। वो बदलता है, पर बिखरता नहीं। उसके चारों ओर प्रकाश फैलता है और परछाई अनाया की छवि टूटने लगती है। परछाई अनाया, तुमने मुझे पहचान लिया, तो अब मेरा अस्तित्व नहीं। वो मुस्कुराती है, पहली और आखिरी बार, और धुंध में विलीन हो जाती है। हथेली पर अब एक छोटा हरा बीज चमकता है, जो निर्माण, संधि और मानवता का प्रतीक है। ब्रह्मदत्त आंखों में चमक के साथ, अब बस अंतिम द्वार शेष है। वेद, वेद धीरे से, और मैं तैयार हूँ। अब मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे पूर्णता चाहिए। तक्षक आक्रोश में, उसने परछाई भी जीत ली। अब यह अमर नहीं, ये जागृत आत्मा बनता जा रहा है। छाया, तो अब समय है बलिदान द्वार खोलने का, जहाँ वेद को उसका सबसे प्रिय खोकर जीतना होगा। वेद अभी अभी परछाई अनाया के ब्रह्म को हरा कर बैठा है, लेकिन उसकी सांसें तेज हैं और माथे पर पसीने की धाराएं हैं। अनाया चुपचाप उसके पास आती है। अनाया, तुम ठीक हो? वेद, नहीं, लेकिन मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। वह उठता है, उसकी आंखों में सच्चाई है, पर वो थक चुका है, भावनाओं से, उम्मीदों से और खुद से। वेद, जब मैंने परछाई को देखा, मुझे लगा तुम बदल गई हो। एक पल के लिए मैं डगमगाया, और यही मेरी सबसे बड़ी हार होती। अनाया, और फिर क्या हुआ? वेद, फिर तुम्हारी आवाज आई जो कहती थी कि प्रेम एक चुनाव नहीं, एक समझ है। अनाया पास के दर्पण जैसे पेड़ के पास खड़ी होती है। उसमें वो खुद को देखती है, लेकिन उसे परछाई की आंखें दिखाई देती हैं। वह भयभीत हो जाती है। अनाया मन में, क्या मेरे भीतर भी एक छाया है? क्या मेरे निर्णयों में कभी भी वेद से ईर्ष्या, डर या अकेलापन छुपा रहा है? वह अपनी आंखें बंद करती है और बीते क्षण याद करती है, जब वेद अकेला युद्ध करता था और वह बस देखती रह जाती थी। जब वेद हर परीक्षा में आगे बढ़ता गया और वह केवल साथी बनकर रह गई। जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ एक पात्र हूँ वेद की कहानी में? अनाया दर्पण को छूती है और उसमें उसकी परछाई निकलती है, लेकिन अब ये परछाई पराजित नहीं, शांत है। परछाई अनाया, धीरे से, तुमने मुझे दबा दिया था, नहीं स्वीकारा कि तुम्हें भी कभी डर लगता है, पर अब तुमने देखा तुम भी इंसान हो, और वो स्वीकार तुम्हारी ताकत है। अनाया की आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वो मुस्कुराती है। अनाया, अब मैं खुद से नहीं भागूंगी, न तुमसे न वेद से। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, कोई युद्ध नहीं, कोई सवाल नहीं, बस चुप्पी और समझ। वेद, क्या तुम अब भी साथ चलोगी उस रास्ते पर जहाँ कोई वादा नहीं, सिर्फ युद्ध है, और शायद अंत में मैं न रहूं? अनाया, धीरे से, अगर मैं तुम्हें केवल जीत के लिए चाहती तो अब तक जा चुकी होती। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ हार और जीत दोनों में तुम मेरे हो। उसकी हथेली पर भविष्य का नेत्र और प्रेम का बीज जुड़ते हैं और एक नई आकृति बनती है, एक चंद्राकार मंडल जिसमें ऊपर 0 लिखा है। ब्रह्मदत्त अद्भुत स्वर में, ये है पूर्वंत चिन्ह। इसका अर्थ है अब अंतिम परीक्षा शेष है, जो केवल उन्हें दी जाती है जिन्होंने अपने संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार किया हो। दूर किसी काले आकाश में छाया परिषद इकट्ठा है। सभी सदस्य चिंतित हैं। छाया उसकी परछाई तक पराजित हो गई। अब उसके पास केवल एक चीज बची है जो उसे रोक सकती है, बलिदान। तक्षक क्रोधित हंसी के साथ, तो ठीक है, अब उसे उसकी सबसे कीमती चीज खोने दो। अनाया, धरती कांपती है। एक दूर पर्वत पर लाल रंग की रोशनी जलती है, एक विशाल द्वार जो खून और समय से बना है। वेद उसे देखता है, उसकी आंखों में भय नहीं, शांति है। वेद, तो अब मैं अपने डर से नहीं, अपनी नियति से मिलूंगा। अनाया, धीरे से, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे रास्ता बलिदान से भरा हो। सूर्य ढल चुका है, आकाश में रक्तिम रेखाएं हैं। वेद, अनाया और ब्रह्मदत्त एक विशाल पर्वत पर खड़े हैं, जहां सामने एक भव्य पत्थर का द्वार है, जिसे बलिदान द्वार कहा जाता है। ब्रह्मदत्त, धीरे से, ये वो स्थान है जहां आत्माएं अपनी सबसे प्रिय वस्तु छोड़ती हैं, ताकि वो पूर्णता को छू सके। अनाया कांपती आवाज में, क्या तुम्हें पता है वेद, ये द्वार किसे मानता है?
वेद, नहीं, पर मैं जानता हूँ इसके पार जाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। संपूर्ण बनने के लिए अपूर्ण को स्वाहा करो। जिसे थामते हो सबसे अधिक उसे ही छोड़ना होगा। वेद के पैर थम जाते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे अनाया की ओर घूमती हैं, लेकिन अनाया मुस्कुराती है, बहुत हल्के से, जैसे वो पहले से जानती थी कि क्या आने वाला है। द्वार की ऊपरी दीवार से लाल धुंध नीचे गिरने लगती है। एक आवाज गूंजती है, रहस्यमयी द्वार की आवाज। वेद, शून्य पद के साधक, तुम्हारा हृदय अब तक तुम्हारे साथ रहा। अब समय है कि तुम्हारा हृदय ही परीक्षा बने। अचानक अनाया की छाती से एक नीली ऊर्जा निकलती है। वो हवा में उठ जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं। द्वार की आवाज, तुम्हारी आत्मा का सबसे प्रिय यही है। क्या तुम इसके बिना भी पूर्ण बन सकते हो? वेद पीछे हटता है, जैसे किसी ने उसकी छाती फाड़ दी हो। उसके घुटनों में कंपन है और ब्रह्मदत्त स्तब्ध है। वेद, नहीं, ये अन्याय है। क्यों मेरी पूर्णता उसके अस्तित्व पर आधारित हो? अनाया हवा में बोल रही है, लेकिन आवाज शांति से भरी है, पीड़ा से नहीं। अनाया, वेद, ये बलिदान नहीं है, ये तुम्हारी मुक्ति है। मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, लेकिन तुम्हारा अंत नहीं। अगर मुझे छोड़ना ही पूर्णता है तो मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर रहूंगी। वेद अपनी तलवार निकालता है और उसे पत्थर में गाड़ देता है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करता है। वेद मन में, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, पर मैं उसे बांध भी नहीं सकता। क्या प्रेम ऐसा होता है? तभी उसके भीतर से उसकी ही एक परछाई निकलती है, स्वार्थी वेद। स्वार्थी वेद, रोक लो उसे। तुमने इतनी दूर तक उसके साथ आकर अब उसे खोने की बात कर दी। ये प्रेम नहीं, ये हार है। वेद, नहीं, ये मेरी जीत होगी अगर मैं उसे जाने दूं, जानकर कि वो हमेशा मेरे भीतर रहेगी। अनाया की शरीर रूप आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। वेद उठता है, आंखों से आंसू बहते हैं, पर चेहरा शांत है। द्वार की आवाज, तुमने बलिदान स्वीकार किया। अब द्वार खुलता है। पत्थर की चट्टानों में कंपन होता है और द्वार धीरे धीरे खुलता है। भीतर गहरा अंधकार है, पर उसके बीच एक उज्ज्वल सीढ़ी नीचे जाती है। ब्रह्मदत्त धीरे से, अब तुम साधक नहीं रहे वेद, अब तुम ब्रह्मयात्री हो। तुम्हारे अंदर अब कोई बांध नहीं बचा। वेद धीरे से, और अनाया, ब्रह्मदत्त, वो अब तुम्हारे प्रेम का शुद्धतम रूप है। तुम्हारे हर कदम में उसकी छाया चलेगी। तक्षक गरजते हुए, द्वार भी पार कर लिया। ये असंभव है। छाया, अब हमें वहाँ जाना होगा जहाँ वह जा रहा है, शून्य पद की अंतिम सीमा पर। हमें उसे वहीं खत्म करना होगा जहाँ वह खुद को सबसे अधिक जानने वाला है। वेद अकेला एक संकरी सीढ़ियों वाली सुरंग में उतर रहा है। चारों ओर गहन अंधकार है। ब्रह्मदत्त ऊपर ही रुक चुका है, क्योंकि यह मार्ग केवल पूर्ण आत्मा के लिए आरक्षित है। हर कदम के साथ वेद की यादें जाग रही हैं। माँ का स्पर्श, पिता की मृत्यु, अनाया की हंसी और बलिदान की पीड़ा। लेकिन अब उसकी आंखें बंद नहीं होती। वो सब कुछ देखता है, स्वीकार करता है। एक विशाल गोल कक्ष खुलता है। दीवारें जली हुई प्रतीत होती हैं, जैसे हजारों आत्माएं यहाँ आकर राख बन चुकी हों। बीच में एक शून्य चिन्ह हवा में तैर रहा है, काले प्रकाश से बना, जिसकी परछाई भी प्रकाशमान है। वेद मन में, तो यही है मेरा अंतिम पड़ाव, जहाँ आत्मा स्वयं से सामना करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शून्य चिन्ह वेद से संवाद करता है। ग्रेटर देन शून्य चिन्ह। वेद, अब तुम्हारा मार्ग समाप्त नहीं, आरंभ होने वाला है। अमरता वह नहीं जो शरीर बचाए, बल्कि वह है जो मृत्यु को अर्थ दे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वेद, अगर मृत्यु का अर्थ समझे बिना जीना अमरता है, तो मैं मरना पसंद करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक वेद का प्रतिबिंब प्रकट होता है। उसके सामने वह स्वयं खड़ा होता है, एक विशाल भयावह रूप में, जहाँ हर वह डर, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार मौजूद है जो वेद ने कभी महसूस किया। प्रतिबिंब, वेद, तू खुद को संपूर्ण समझता है। तू अनाया को छोड़कर आया और सोचता है कि तू अब पवित्र हो गया है। वेद शांति से, मैंने उसे छोड़ा नहीं, उसे मुक्त किया। और हाँ, मैं अभी भी अधूरा हूँ, लेकिन अधूरापन ही तो मनुष्य की पूर्णता है। यही तो जीवन का चक्र है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम युद्ध, अहम का संहार। प्रतिबिंब उस पर वार करता है। वेद अपने हाथ नहीं उठाता, बल्कि आंखें बंद कर लेता है और मुस्कुराता है। हर वार उसके शरीर से नहीं, उसके आत्मा से टकराता है और टूटकर लौट जाता है। प्रतिबिंब क्रोधित होकर, तू क्यों नहीं डरता? वेद, क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो कुछ नहीं होता है वही सब कुछ बन सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
शून्य चिन्ह वेद के भीतर समा जाता है। अचानक एक तेज प्रकाश फूटता है। शून्य चिन्ह वेद के शरीर में समा जाता है। उसकी आंखें नीली से पारदर्शी हो जाती है। वह अब केवल देह नहीं, एक चेतना बन गया है। चारों ओर की राख उड़ती है और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। उसी कक्ष में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, छाया परिषद, अंतिम घबराहट। तक्षक आतंकित होकर वह अब ब्रह्म नहीं, स्वयं शून्य बन गया है। वह हर विधि से परे है। छाया #5। हमें उसका अंत नहीं, उसका समावेश करना होगा, नहीं तो हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेद की आंखें खुलती हैं और वह ब्रह्मदत्त के पास लौटता है। अब वह वही वेद नहीं, वह शांत है। उसकी चाल बदल चुकी है, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही है। ब्रह्मदत्त आंखें भरकर, क्या तुमने अमरता पा ली? वेद धीरे से, नहीं, मैंने मृत्यु को अर्थ देना सीख लिया, और शायद यही सच्ची अमरता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाश में शून्य चिन्ह चमकता है। दूर आकाश में एक नई नक्षत्र रेखा बनती है, शून्य के आकार की। गांव के लोग, योद्धा, ऋषि सभी उसकी ओर देखते हैं। किसी वृद्ध की आवाज गूंजती है। एक युग का अंत और अगले का आरंभ हुआ। प्रतिबिंब वेद और असली वेद आमने सामने। प्रतिबिंब वेद अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है, ऊंचा, बलिष्ठ, आंखों में लाल अग्नि। उसकी तलवार काली धातु से बनी है, जो हर बार में स्मृति को काट देती है। प्रतिबिंब वेद, तू यही सोचता है न कि प्रेम त्याग है? नहीं वेद, प्रेम अधिकार है। अनाया तुझे चाहती थी, लेकिन तू उसे जाने देने का ढोंग करता है। वेद शांत स्वर में, मैंने त्याग नहीं किया, मैंने उसे अवसर दिया स्वयं बनने का। प्रेम अगर जकड़न बन जाए तो वह प्रेम नहीं, पिंजरा होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मानसिक आघात, वेद की आत्मा कांपती है। प्रतिबिंब एक वार करता है और वेद के सामने उसके अतीत की छवियां तैरने लगती हैं। अपनी माँ की चीख जब वेद बच्चा था, अनाया को चुपचाप रोते देखना जब वेद शून्य चिन्ह की खोज में डूबा था। ब्रह्मदत्त का चेहरा जब उसने कहा था, तू सिर्फ लक्ष्य के पीछे भागता है। वेद जिंदगी जी नहीं रहा। वेद जमीन पर गिरता है, आंखों से खून नहीं पर आंसू बह रहे हैं। उसकी हथेली की रेखाएं चमकती हैं, हर चिन्ह जलता है जैसे अंतिम परीक्षा में तप रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अंतरात्मा की पुकार, गूंजती आवाज आती है, लेकिन यह न तो शून्य चिन्ह की है, न ही कोई देवत्व। ये खुद वेद की आत्मा की है, उस हिस्से की जिसे वह कभी सुन नहीं पाया था। अंतरात्मा, वेद, क्या तू स्वयं को क्षमा कर सका है? क्या तू अपने कमजोर पक्ष को अपनाने को तैयार है? क्या तू स्वीकार करता है कि तुझे भी डर लगता है, और डर कोई पाप नहीं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेद का आत्म संवाद। वेद धीरे से, हाँ, मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ अनाया को खोने से। डरता हूँ अपनी शक्तियों के गलत उपयोग से। डरता हूँ ये जानने से कि कहीं मैं उसी अंधकार का हिस्सा बन जाऊं जिससे लड़ता आया हूँ। पर अब मैं इन डर को स्वीकार करता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रतिबिंब कमजोर पड़ता है। जैसे ही वेद अपने भय को स्वीकारता है, प्रतिबिंब वेद की तलवार दरकने लगती है। उसके शरीर में दरारें आती हैं और हर दरार से निकलती है एक छवि, बचपन, मित्रता, क्षमा और सबसे अंत में अनाया की मुस्कान। प्रतिबिंब वेद कमजोर आवाज में, तू मुझे स्वीकार करता है? वेद हाथ बढ़ाकर, हाँ, तू मेरा हिस्सा है, तू मेरी गलती है, मेरा झूठ है, मेरा भ्रम है, और मैं अब तुझसे भागूंगा नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एकीकरण, आत्मा का पूर्ण रूप। प्रतिबिंब वेद वेद की ओर झुकता है और एक चमक में वह उसके भीतर समा जाता है। वेद के शरीर से एक तीव्र ऊर्जा फूटती है, न ध्वनि, न रोशनी, केवल शांति। अब उसका शरीर मिट्टी जैसा दिखता है, अस्थायी, लेकिन चेतना स्थिर है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शून्य चिन्ह से अंतिम प्रश्न। शून्य चिन्ह, अब जब तू अपने भीतर के भय को गले लगा चुका है, क्या तू तैयार है अस्तित्व से परे जाने को? वेद धीरे से, हाँ, मैं अब केवल वेद नहीं, मैं शून्य हूँ, जिसे न आकार चाहिए, न गूंज, बस साक्षी बनना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शून्य पथ की पूर्णता। शून्य चिन्ह वेद के शरीर में समा जाता है और एक वृत्त बनता है। न आरंभ, न अंत। उसके चारों ओर ब्रह्मांड की रेखाएं दिखाई देती हैं, तारों से बनी रेखाएं, जिसमें हर आत्मा एक बिंदु है और वेद वह शून्य केंद्र। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ब्रह्मदत्त की आंखें नम। ऊपर ब्रह्मदत्त देखता है और उसकी आंखों से एक अकेला आंसू बहता है। ब्रह्मदत्त धीरे से, शून्य नष्ट नहीं करता, न रचता है,
वो सिर्फ समझता है। आज वेद मनुष्य से विचार बन गया।